वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है उसके हम 4th पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के इंट्रोडक्शन, सोल्यूशन एंड सिरप को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम एलिक्सर को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एलिक्सर के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर एलिक्सर का मतलब क्या होता है। सो एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटेंड and flavored hydroalcoholic liquid preparation intended for oral use। so ये जो एलिक्सर होता है, ये एलिक्सर एक क्लियर, फ्लेवर्ड, स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसको हम ज़्यादा करके ओरली यूज़ करते हैं। The main ingredient of elixirs are ethyl alcohol 5 to 40%, water, glycerine, flavoring agent, coloring agent and some suitable preservatives। so जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एलिक्सर्स के अंदर वो ज़्यादा करके अल्कोहल होता है, और ये जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है एलिक्सर के अंदर वो तकरीबन 5 to 40% होती है। सो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए। सो आपको ये कभी भी मिस नहीं करना ये वाला पॉइंट जब भी आप डेफिनेशन कहीं पर भी लिखोगे तो। सो अल्कोहल के साथ साथ वाटर का यूज़ होता है, ग्लिसरीन का भी यूज़ हम इसके अंदर करते हैं, फिर इसके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं हम, और कई कई टाइम पे हम प्रिजर्वेटिव्स का भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं एलिक्सर का। सो एलिक्सर आर मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन अल्कोहल। सो एलिक्सर ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा कोई डोसेज फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। दे आर गुड एट मास्किंग टेस्ट ऑफ बीटर ड्रग्स एंड एक्सीपियंट्स। सो एलिक्सर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी बीटर टेस्ट जो होते हैं ड्रग्स के और एक्सीपियंट्स के, उन बीटर टेस्ट को ये मास्क कर सकता है, यानी कि ये उसे रोक के रख सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकता है। दे आर इजीली टू एडमिनिस्टर टू पेशेंट हैविंग स्वॉल्विंग प्रॉब्लम। सो एलिक्सर वैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करना बहुत ही आसान होता है जिनके अंदर स्वॉल्विंग की प्रॉब्लम होती है। एलिक्सर्स हैव लो विस्कोसिटी एंड थर्स फ्लो मोर फ्रीली। सो एलिक्सर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसके वजह से हम एलिक्सर को हम फ्रीली इसे फ्लो करवा सकते हैं कहीं पर भी। सो एलिक्सर आर इजी टू प्रिपेयर। ये जो एलिक्सर होता है इसे प्रिपेयर करना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कोई डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एलिक्सर का। लेस इफेक्टिव देन सिरप्स इन मास्किंग टेस्ट ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस। सो ये जो एलिक्सर होता है ये किसी भी बीटर टेस्ट को मास्क तो करता है, रोक के तो रखता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा सिरप अच्छे तरीके से किसी भी बीटर टेस्ट को रोक के रखता है, उसे ख़त्म करता है, उतना ज़्यादा अच्छा एलिक्सर नहीं कर पाता। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। कंटेन अल्कोहल विच कैन बी नास्टी टू चिल्ड्रंस एंड एडल्ट हुड अवॉइड अल्कोहल। सो ये जो एलिक्सर होता है इसके अंदर हमने देखा कि तकरीबन 5 to 40% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सो ये ऐसे चिल्ड्रंस और ऐसे एडल्ट्स जो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो वैसे इंसान के लिए ये एलिक्सर को कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा बेकार बात होती है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। As elixir contain volatile component, so they need to be stored in airtight container to prevent losses। सो ये जो एलिक्सर होता है इसके अंदर हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ये इथाइल अल्कोहल वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। सो इसकी वजह से ये एलिक्सर को हमें स्टोर करके बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। अगर ये ज़रा सा भी इसका ढक्कन वगैरह थोड़ा खुला रहा या फिर ढक्कन अच्छे तरीके से बंद नहीं है, तो उस केस में क्या होगा ना, ये एलिक्सर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। वहाँ पे हमारा जो एलिक्सर है इसके अंदर के जो कंटेंट है वो उड़ जाएंगे हवा में, क्योंकि ये वोलेटाइल इन नेचर है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। सो एलिक्सर शुड नॉट बी स्टोर्ड इन विसिनिटी ऑफ हीट सोर्स। सो एलिक्सर जो है इसके अंदर अल्कोहल है। सो अल्कोहल, जैसा कि आपने को पता ही होगा कि अल्कोहल हीट से बहुत ही ज़्यादा ये अफेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर हम अल्कोहल के आसपास में अगर हीट लाएंगे तो अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आग लग सकता है, वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से एलिक्सर को हम ऐसे जगह पे नहीं रखते हैं जहाँ पे हीट का बहुत ही ज़्यादा असर हो।
तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है एलिक्सर का। सो होप आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एलिक्सर का। सो हमारे पास दो टाइप के एलिक्सर होते हैं, एक होता है मेडिकेटेड एलिक्सर और दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। तो ये जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होता है इसे हम फ्लेवर्ड एलिक्सर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेवर्ड एलिक्सर को ही देख लेते हैं। So they are used for flavoring purpose in liquid oral preparation. For example, aromatic elixir USP. So ये जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर जो होता है जिसे हम फ्लेवर्ड एलिक्सर भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम ज़्यादा करके फ्लेवरिंग एजेंट की तरह करते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन है अगर मेरे पास, और उस ओरल प्रिपरेशन में मुझे फ्लेवरिंग का यूज़ करना है, मुझे उस ओरल प्रिपरेशन के अंदर एक फ्लेवर देना है, तो उस फ्लेवर देने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी एलिक्सर्स का यूज़ करते हैं। सो ये जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होता है जिसे हम फ्लेवर्ड एलिक्सर भी बोलते हैं, ये ज़्यादा करके फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि एरोमेटिक एलिक्सर हो गया, ये एक एग्जांपल होता है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर का। नेक्स्ट होता है मेडिकेटेड एलिक्सर। दिस एलिक्सर कंटेन एक्टिव मेडिकामेंट एंड दे आर यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पज। फॉर एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन एलिक्सर यूएसपी। तो ये जो मेडिकेटेड एलिक्सर होता है इसके अंदर नाम ही लिखा है कि ये मेडिकेटेड है, यानी कि इसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे कि कोई ना कोई ड्रग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम किसी न किसी थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि इसे हम किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे हम ज़्यादा करके हम इसे किसी भी इंसान के बीमारियों में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन एलिक्सर यूएसपी, ये एक एग्जाम्पल होता है मेडिकेटेड एलिक्सर का। सो नेक्स्ट हम फॉर्मुलेशन देख लेते हैं एलिक्सर्स का, कि हम एलिक्सर्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ ज़्यादा करके हम करते हैं। सो सबसे पहला होता है व्हीकल्स। एलिक्सर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय वाटर, अल्कोहल, सिरप, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल एक्सेट्रा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ अबाउट 5 to 40%। सो व्हीकल की अगर हम बात करें, सो एलिक्सर को हम ज़्यादा करके अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन या फिर सॉर्बिटोल के ज़रिए हम बनाते हैं, जिनके अंदर जो एलिक्सर के अंदर जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है वो तकरीबन 5 to 40% होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट होता है केमिकल स्टेबलाइजर्स। सो वेरियस केमिकल्स और स्पेशल सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन एलिक्सर टू मेक एलिक्सर स्टेबल। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड आर एडेड इन नियोमाइसिन एलिक्सर टू एडजस्ट द पीएच ऑफ इट। सो अगर हम केमिकल स्टेबलाइजर्स की बात करें तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ हम करते हैं हमारे एलिक्सर में, ताकि जो हमारा एलिक्सर है वो एक स्टेबल प्रिपरेशन बन सके। फॉर एग्जांपल हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं नियोमाइसिन एलिक्सर में, ताकि जो हमारा नियोमाइसिन एलिक्सर है उसका हम पीएच मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट होता है कलरिंग एजेंट। सो कलरिंग एजेंट सच एज कोल टार डाइस आर यूज टू मेक द एलिक्सर कलरफुल। सो अगर हम कलरिंग एजेंट की बात करें तो बहुत सारे कलरिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि कोल टार डाइस का हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं ताकि हमारे एक एलिक्सर को हम एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट होता है फ्लेवरिंग एजेंट। सो फ्लेवरिंग एजेंट सच एज रास्पबेरी सिरप, लेमन सिरप एंड ऑरेंज सिरप आर यूज टू गिव फ्लेवर टू एनी एलिक्सर। सो अगर फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें हम तो रास्पबेरी सिरप, लेमन सिरप एंड ऑरेंज सिरप ये होते हैं फ्लेवर्स जो कि हम किसी भी एलिक्सर को एक फ्लेवर देने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेटिव। सो बेंजोइक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल पैराबीन आर मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स इन एलिक्सर्स। सो अगर हम प्रिजर्वेटिव की बात करें हम तो प्रिजर्वेटिव सच एज बेंजोइक एसिड, क्लोरोफॉर्म और मिथाइल पैराबीन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन एलिक्सर। सो ये तो था हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर। सो होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि एक एलिक्सर के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं एलिक्सर का। सो एलिक्सर आर स्टोर्ड इन ड्राइड वेल क्लोज्ड बॉटल इन अ कूल डार्क प्लेस। सो अगर हम एलिक्सर की स्टोरेज की बात करें तो एलिक्सर को भी हम एक सिरप की तरह ही स्टोर करते हैं। इसे भी हम एक ड्राई को क्लोज्ड बॉटल में इसे हम स्टोर करके रखते हैं, और इसे हम ऐसे जगह पे स्टोर करके रखते हैं जहाँ पर थोड़ा डार्क एरिया हो। अगर हम इसे लाइट एरिया में अगर स्टोर करके रखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आती हो तो वहाँ पे क्या चांसेस हो सकते हैं कि एलिक्सर थोड़ा सा कहीं डैमेज हो सकता है। और हमें एलिक्सर को ज़्यादा करके ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे हीट ना हो। अगर हीट के कांटेक्ट में अगर एलिक्सर आता है तो यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं एलिक्सर का, कि हम एक एलिक्सर को किस तरीके से बना सकते हैं। सो अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट आर एडेड इन अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट आर एडेड इन वाटर रिस्पेक्टिवली।
सो जो भी अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल में ही डिसॉल्व होते हैं, वैसे इंग्रेडिएंट को हम अल्कोहल में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और जो भी वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वैसे इंग्रेडिएंट को हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन प्रेजेंट है। एक सोल्यूशन अल्कोहल वाला प्रेजेंट है और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास वाटर वाला प्रेजेंट है। देन द एक्वस सोल्यूशन इज एडेड टू द एल्कोहलिक सोल्यूशन। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है उसे हम अल्कोहलिक सोल्यूशन में डाल देते हैं, उसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। When the two solutions are completely mixed, the mixture is made to final volume with the help of solvent. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा अल्कोहल वाला सोल्यूशन एंड वाटर वाला सोल्यूशन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है आपस में, हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट कर देते हैं। जितना भी हमें एलिक्सर चाहिए होता है उतना हम क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर या फिर विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। If the final volume is not clear or it is cloudy, then talc filter is used to absorb excessive amount of oil globules to make the elixir clear. So अगर हमारा फाइनल वॉल्यूम जो होता है एलिक्सर का वो क्लियर नहीं होता है, इसके अंदर थोड़े बहुत अगर ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इसके अंदर थोड़े बहुत ऑयल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर टाल्क फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब टाल्क फिल्टर डालने से होगा क्या, जो भी ऑयल ग्लोब्यूल्स एलिक्सर के अंदर प्रेजेंट है जिनके वजह से हमारा एलिक्सर थोड़ा सा बेकार दिख रहा है, अनक्लियर दिख रहा है, ये टाल्क फिल्टर क्या करेगा, जो भी ऑयल ग्लोब्यूल्स वगैरह है उनको ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, हम इन टाल्क फिल्टर को बाहर निकाल देते हैं एलिक्सर के, और फिर जो हमारा एलिक्सर है वो क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम QC टेस्ट देख लेते हैं एलिक्सर का। सो QC टेस्ट यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमने सिरप में भी देखा था, सोल्यूशन में भी देखा था, टैबलेट में भी देखा था, कैप्सूल में भी देखा था। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या है कि हमने जो भी एलिक्सर वगैरह बनाया है उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी क्वालिटी बुरी है, ये हम इसके अंदर चेक करते हैं। सो सबसे पहला मेथड होता है सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन। HPLC मेथड और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड कैन बी यूज टू चेक सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन इज एलिक्सर। सो जो भी हमारा एलिक्सर हमने बनाया हुआ है, अगर हमें उसके अंदर सुक्रोज की क्वांटिटी को चेक करना है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि इस एलिक्सर के अंदर सुक्रोज कितना प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि HPLC मेथड एक होता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। तो इन मेथड के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा एलिक्सर है उसके अंदर जो सुक्रोज की क्वांटिटी है वो कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट होता है अल्कोहल कंटेंट। अल्कोहल कंटेंट इन एलिक्सर कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ। जनरली डिस्टिलेशन मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड कैन बी यूज्ड। सो अगर हमें अल्कोहल की क्वांटिटी पता करना हो, यानी कि जो भी हमने एलिक्सर बनाया है, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे एलिक्सर में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रेजेंट है अल्कोहल की या नहीं प्रेजेंट है, तो ये हम जनरली डिस्टिलेशन मेथड या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड के ज़रिए करते हैं, या फिर बहुत सारे एलिक्सर के लिए अलग अलग मेथड स्पेसिफाई होते हैं मोनोग्राफ में। हमारे इंडियन फार्माकोपिया का जो मोनोग्राफ होता है उनके अंदर अलग अलग मेथड प्रेजेंट होते हैं, तो उनके ज़रिए भी हम किसी भी एलिक्सर का जो अल्कोहल कंटेंट होता है उसे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एबिस रिफ्रैक्टोमीटर। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1.4608 to 1.4630। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है एलिक्सर का। सो इसे हम डिटरमाइन करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एबिस रिफ्रैक्टोमीटर। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एबिस रिफ्रैक्टोमीटर। सो इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उसी रेंज में हमारा जो एलिक्सर है उसका वैल्यू आना चाहिए, और ये रेंज होता है 1.4608 से लेके 1.4630। सो इन्हीं रेंज के बीच में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एलिक्सर का वो आना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। तो विस्कोसिटी ऑफ एलिक्सर प्रिपरेशन आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग ओस्वाल्ड विस्कोमीटर। सो जैसा कि हमने सिरप के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में देखा था कि वहाँ पे हमने ओस्वाल्ड विस्कोमीटर का यूज़ किया था विस्कोसिटी चेक करने के लिए, हम सेम टू सेम एलिक्सर के लिए भी यूज़ करते हैं। एलिक्सर की अगर हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को चेक करना है तो उसके लिए भी हम ओस्वाल्ड विस्कोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है डेंसिटी टेस्ट। सो डेंसिटी ऑफ एलिक्सर इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पिक्नोमीटर। सो डेंसिटी को भी हम एलिक्सर के चेक करते हैं कि डेंसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे होना चाहिए किसी भी एलिक्सर का। सो ये भी हम एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए चेक करते हैं जिसका नाम होता है पिक्नोमीटर। नेक्स्ट टेस्ट होता है सरफेस टेंशन टेस्ट। सरफेस टेंशन ऑफ एलिक्सर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज टेलेग्मोमीटर।
सो जो एलिक्सर की जो सरफेस टेंशन होती है, इसे भी हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए चेक करते हैं जिसका नाम होता है स्टेलेग्मोमीटर। सो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है विजुअल इंस्पेक्शन, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है एलिक्सर का, वो कहीं अनक्लियर तो नहीं है, कहीं वो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, उसका अपीयरेंस बुरा तो नहीं है। तो ये सब के सब हम अपने आँखों के ज़रिए चेक करते हैं, अपने विजन के ज़रिए चेक करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो एलिक्सर का फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल अपीयरेंस है, वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ एलिक्सर। सो होप आपको एलिक्सर का वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।